मिल्कीपुर की जनता बाबर और चादर के साथ नहीं गई। बाबर और चादर पसंद नहीं है, कठमुल्लापन पसंद नहीं है। मिल्कीपुर को जनता को राष्ट्रवाद पसंद है। एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। जहां पर मुसलमानों की संख्या 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर, 8 घर, 10 घर होता है, वहां अनमत मतांतर का व्यक्ति कहां चला जाता है। डंके की चोट पे कहते हैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण करेंगे। उल्ला मुल्ला सुल्ला, मैं वहां पर भगवान कृष्ण का मंदिर का निर्माण करूंगा। तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया, रोक के देख लो। महाराज जी, मिल्कीपुर की जीत को आप किस दृष्टि से देखते हैं, और जो क्या पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कह रही थी, क्या वो ध्वस्त हो चुका है अब? मिल्कीपुर का जीत उत्तर प्रदेश में डेवलप, उत्तर प्रदेश में विकास, उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उत्तर प्रदेश अपराधी मुक्त, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त, उत्तर प्रदेश में माँ बहन बेटियों की इज्जत किस प्रकार लूटे जाते थे, आज जब पैरों में गोली लगती है। उत्तर प्रदेश में जेल में रहकर अपराधी बाहर निकलते थे और वहाँ से कुछ लेते थे और लेने के बाद फिर जेल के अंदर चले जाते थे। ये सारी चीज़ बंद हुआ। इसके नाते उत्तर मिल्कीपुर में हम चुनाव जीते हैं। मिल्कीपुर में अहंकार हारा और सत्य की जीत हुई। मिल्कीपुर में जिस प्रकार से मिल्कीपुर के प्रत्याशी ने अहंकार का एक वो दिखाया कि यहाँ मोदी चुनाव आके लड़ ले, योगी चुनाव आके लड़ ले तो नहीं जीतेगा। देखिए, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता जिसकी तरफ होगी वही चुनाव जीतेगा। जनता देखती क्या है? जनता देखती है किस प्रकार से नेता कार्य और काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से योगी जी के कार्य करने की शैली, जिस प्रकार से योगी जी उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट प्रदेश की ओर ले जा रहे हैं, जिस प्रकार से योगी जी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, जिस प्रकार से योगी जी उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना रहे हैं, जिस प्रकार से योगी जी, मोदी जी को जो सपना है कि भारत को विश्व पटल पर स्थापित करें, उस पहिए के साथ लगातार चलने का कार्य और काम कर रहे हैं। इसके नाते मिल्कीपुर में हमारी विजय हुई है। मिल्कीपुर की जनता विकास के साथ गई, मिल्कीपुर की जनता सनातन के साथ गई, संस्कृति के साथ गई, हिंदू के साथ गई, हिंदुत्व के साथ गई। मिल्कीपुर की जनता बाबर और चादर के साथ नहीं गई। बाबर और चादर पसंद नहीं है, कठमुल्लापन पसंद नहीं है। मिल्कीपुर को जनता को राष्ट्रवाद पसंद है और कठमुल्लापन की हार हुई, राष्ट्रवाद की जीत हुई मिल्कीपुर में। महाराज जी, मैं एक सवाल और आपसे ये पूछूंगा कि एक बड़े नेता ने, बड़ी पार्टी के नेता ने, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, मैं नाम भी ले दूंगा, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अयोध्या के राजा बन गए हैं अवधेश प्रसाद जी। तो आज उसको क्या, उन लोगों को जवाब मिला आज उन लोगों को? यही तो अहंकार है। अयोध्या का राजा कौन? हनुमान जी। बिल्कुल। अयोध्या का राजा कौन? प्रभु श्री रामचंद्र जी। भाई राम जी राज्याभिषेक हनुमान जी महाराज करके गए, तो अयोध्या के राजा तो ये हुए ना। तो ये देखिए, कष्ट इस बात की है कि अखिलेश यादव योगी जी से लड़ नहीं सकते, मोदी जी से लड़ नहीं सकते हैं, तब वो सनातन पे टिप्पणी करने लग जाते हैं, संस्कृति पे टिप्पणी करने लग जाते हैं। ये तकलीफ होती है, ये दुख होता है। अयोध्या का राजा कहने से लोगों में बहुत ही गुस्सा था, दुख था, लेकिन चलिए, जनता ने इस चीज़ का जवाब दिया और ठीक किया जनता ने। अच्छा महाराज जी, आपने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि आपको अखिलेश यादव से डर है, आपको धमकी मिली है, ऐसा भी कुछ है? मैंने एक न्यूज़ में देखा आपका। देखिए, ये लोग दूषित मानसिकता से कार्य और काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में आए दिन हत्या, आए दिन लूट, आए दिन बलात्कार के विशेष मामले आते थे। इनके आप देखो, ट्विटर उठा के देख लो, फेसबुक उठा के देख लो, इतनी धमकी इनके लोग दे रहे हैं। तो इसके नाते हमने कहा कि आपको सुरक्षा, हाँ, क्योंकि आप देखो, ट्विटर उठा के देखो ना कि सरकार बनेगी तो बांस की ज़रूरत है, तो ऐसा। तो जब स्वयं अखिलेश यादव जी का ये बोली, ये भाषा, एक मुख्यमंत्री का भाषा इतने बड़े पद पे होने पे नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है स्वतंत्रता की। तो जब विरोधी आपके ना हो, विपक्षी आपके ना हो, तो फिर कैसे कार्य और काम चलेगा? तो विपक्षी को मारने और डराने का जो आपका ये भाव है, मानसिकता है, ये अच्छी बात नहीं है।
आपने अभी यात्रा की थी सनातन धर्म के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए, लेकिन जो आपके विपक्षी लोग हैं या जो देश में कुछ और लोग हैं वो कहते हैं कि आप राष्ट्र की बात छोड़िए, आज तक आपने एक हिंदू गांव नहीं बना पाए तो राष्ट्र के तो आप सोचना ही छोड़ दीजिए। ऐसे लोग हैं देश के अंदर। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। जिसको ये तकलीफ हो वो चले जाए सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान। और भी ज़्यादा तकलीफ हो तो चले जाए पाकिस्तान। और भी ज़्यादा तकलीफ हो तो चले जाए बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में देखा जा रहा है क्या जाति? बांग्लादेश में ओनली देखा जा रहा है सनातन और हिंदू। फिर मार रहे हैं। तो जिनको अगर तकलीफ हो चले जाए। अगर आप समय रहते चेते नहीं तो फिर आप खत्म हो जाओगे। अभी तो कम हो रहे हो ना, नवराज्य में आप अल्पसंख्यक हो चुके हो, खत्म हो जाओगे, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। फिर मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, इसके नाते एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है, ठीक? इसके नाते आपको रखना पड़ेगा। एक हाथ में वेद पुराण शास्त्र है तो दूसरे हाथ में अस्त्र आपको रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखोगे तो फिर जैसे सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान से ख़त्म हो गए, अफगानिस्तान से ख़त्म हो गए, पाकिस्तान में कूटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, भगाए जा रहे हो, बांग्लादेश में रोज़ कूटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, वैसे हिंदुस्तान में भी 9 राज्य में आप अल्पसंख्यक हो चुके हो। आप देखो ना, जहाँ पर मुसलमानों की संख्या 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर, 8 घर, 10 घर होता है, वहाँ मतांतर का व्यक्ति कहाँ चला जाता है? हिंदू ही नहीं, कहाँ चले जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, 58 कंट्री है इस्लामिकों को, ईसाई कहाँ चले गए? जैन कहाँ चले गए? बौद्ध कहाँ चले गए? सिख कहाँ चले गए? कहाँ चले गए भाई? क्या ये लोग नहीं थे क्या? बिल्कुल थे। कहाँ चले गए? इसके नाते जो ये कहते हो कि एक गांव नहीं बना पाओगे, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई मायका लाल ऐसा पैदा नहीं लिया कि इस बात को हमारी नकार सकता है। हमने डंके की चोट पे कहा था राम मंदिर का निर्माण करेंगे, राम मंदिर बनाया। हमने डंके की चोट पे कहा था धारा 370-35 को खत्म करेंगे, खत्म किया। हम डंके की चोट पे कहते हैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण करेंगे। उल्ला मुल्ला सुल्ला डंके की चोट पे कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। जो उनके वंशज हैं, जो चादर और फादर की बात करते हैं, उनको भी मैं चेतावनी देता हूं, मैं वहां पर भगवान कृष्ण का मंदिर का निर्माण करूंगा। तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया, रोक के देख लो। तो ये लंबा चलेगा ये सिलसिला अभी? लंबा चलेगा? लंबा नहीं चलेगा, तत्काल बनेगा। लंबा कहां चलेगा? तत्काल बनाएंगे। जैसे राम मंदिर का निर्माण किया, जैसे हमने राम मंदिर का निर्माण किया, जैसे धारा 370-35 को खत्म किया, वैसे तत्काल भगवान कृष्ण का मंदिर का निर्माण करेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। महन जी, मेरा एक सवाल और है कि संभल जागृत हो रहा है और विभिन्न जिलों से ऐसे मामले सामने आए कि जहां पे मंदिर को पहले उसको ढक दिया गया या उस पर कोई और बिल्डिंग बना दी गई, तो क्या ऐसे मामले भी देश भर में जो सामने आएंगे उनको सोल्यूशन किया जाएगा उनका भी? नहीं, देखिए, मुगलों ने चोरी की हमारी संस्कृति का, मुगलों ने हमारे मंदिरों को लूटे तोड़े, हम सब वापस लेंगे। जितने भी मंदिर हैं, चाहे उनकी संख्या लाख हो या उनकी संख्या हजारों में हो, जो भी होगा, जो मेरा है मुझको दो, हमको तुझसे कोई लेना देना नहीं। जी, आपने महाकुंभ में एक बयान दिया था पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर। उनकी अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी की एक फ़ोटो वहाँ पे की थी कि पीडीए के भगवान बता के, आपने उस पर कुछ और कहा था, तो उस पर आप पे केस होने की भी बात सामने आई थी। आज भी आप अपने उस वक्तव्य पे खड़े हैं जो आपने पहले दिया? नहीं, मैं अपने वक्तव्य पे कायम हूँ। इसलिए कायम हूँ कि राजू दास साधु हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, राजू दास भगवान नहीं हो सकते। राजू दास महापुरुष हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, महर्षि हो सकते हैं, मनीषी हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एक मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री का ये भाषा ओछी कि पीडीए का भगवान, ये तो नहीं चलेगा। पीडीए के महापुरुष कह सकते थे, पीडीए के जननायक कह सकते थे, पीडीए के लोक नायक कह सकते थे, पीडीए का सर्वमान्य नेता कह सकते थे, लेकिन भगवान कहना का अधिकार
सनातन का अपमान हुआ। तो आपने सनातन के अपमान पे वो कटाक्ष किया था। मैंने सनातन के अपमान पर वो कटाक्ष किया था, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं, जब अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चलने किया, उसमें 99% पीडीए थे, पीडीए के लोग थे, दबा कुचला शोषित वंचित, जिसने बाबरी कलंक की ढांचे को ध्वस्त किया, तुमने गोली चलाई, तब आपको दर्द नहीं हो रहा था? आप आतंकवादियों को 25 लाख रुपया देने के लिए संभल चले गए। जी, बहराइच में रामगोपाल के यहाँ पे नहीं गए। कभी रामगोपाल की चिंता आपने नहीं किया, कभी राजस्थान में कन्हैया कुमार की चिंता नहीं किया, जी। कभी बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर कभी आपका वक्तव्य नहीं आया। राम मंदिर भी नहीं आए अब अभी महंत जी ना राहुल गांधी मंदिर नहीं आ सकते, ऐसे लोगों को आने की जरूरत भी नहीं है, कभी नहीं आना चाहिए ऐसे लोगों अगर को। वो दर्शन पाना ऐसे लोगों चाहे को तो बैन कर देना चाहिए, घुसने नहीं देना चाहिए। क्या आप बात करते हो? बैन कर देना। और क्या, ऐसा क्यों महाराज जी? जो लोहिया जी की पार्टी पर राज्य कर रहा हो, जी, जिसने राम राज की परिकल्पना किया और राम जी को ही नकार दे, तो ऐसे लोग को नहीं आना चाहिए। इसमें कांग्रेस भी शामिल है। आपकी सूची में कांग्रेस भी शामिल है? पूरी अभी तक कोई नहीं आया। पूरे विपक्ष शामिल है। जो सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहता हो, जी, जो हिंदू को नीच कहता हो, रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहता हो, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, सब के सब मेरे टारगेट पे हैं। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं जी, कि जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। वो मेरे काम का नहीं। जो सनातन का अपमान करे, संस्कृति का अपमान करे, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं। जी, महन जी, आप कहते हैं कि हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप क्यों कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो? नहीं, देखिए, एक बच्चा देश का नाम, एक बच्चा देश के नाम, एक बच्चा संस्कृति के नाम, ठीक, 2 बच्चा परिवार की सेवा में। इसलिए आप 4 बच्चा कहते हैं। इसलिए मैं 4 बच्चा कहता हूँ। आप देखो कि आज की स्थिति क्या है, भारत में दोहरा कानून क्यों? जी, एक के एक बीवी, एक बच्चे, और दूसरे के 3 बीवी 73 बच्चे, ये तो नहीं चलेगा, ये कठमुल्लापन नहीं चलेगा। इसको योगी जी भी मना कर रहे हैं कि वो कठमुल्लापन हम नहीं चलने देंगे। हाँ, ये कठमुल्लापन नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, जी। नहीं चलना चाहिए। 27 में क्या देखते हैं कि 27 में भी योगी जी का ग्राफ बढ़ता रहेगा? अखिलेश यादव को कहाँ देखते हैं? जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, काम का नहीं। जो भारत का नहीं, जो सनातन का नहीं, संस्कृति का नहीं, उसको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं। इसके नाते 27 में भी योगी जी, आगे भी योगी जी, आगे भी योगी जी, आगे भी योगी जी। शुक्रिया। ये थे हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी, जिनसे हमने बात की। आप बखूबी जानते होंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको इनकी बातें कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।